आज के इस वीडियो में जानेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कि ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, जैसे टू बी क्या है, टू डू क्या है, टू हैव क्या है। इन सभी का यूज प्रेजेंट में कैसे किया जाता है, पास्ट में कैसे किया जाता है, इसका सभी प्रयोग इस वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले समझते हैं इज एम आर, जो कि टू बी का एक पार्ट है। इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव के लिए। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में भी प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव में भी किया जाता है। एक एक करके जानते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, जैसे इसका पर्सन है, रहा है, रही है, रहे हैं से सब्जेक्ट इज एम आर के साथ V4 लगाते हैं, इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा वो किताब पढ़ रहा है, पर्सन है, रहा है से ही इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर इज प्रयोग किया गया है। हम लोग मैच खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग द मैच, यहाँ पर आर प्रयोग किया गया है। तुम आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग अ मैंगो, यहाँ पर आर प्रयोग किया गया है। वो खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड, यहाँ पर इज प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप समझ लीजिए आई, वी, यू और दे और साथ ही साथ प्लूरल जो भी हमारा नाउन होता है, इन सभी के साथ आप प्रयोग करते हैं क्या, आर प्रयोग करते हैं। सिर्फ किसके सिवाय, आई को आप बाहर निकाल दें, इसके साथ आप एम प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ आर प्रयोग करते हैं और जो बच जाते हैं इन सभी से वो सभी के साथ आप प्रयोग करते हैं इज, जैसे ही, सी, इट, कोई नाम जैसे कि राहुल, अमन, प्रिया, रिया, ये सभी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे होगा, इसका पर्सन हो जाएगा कोई काम किया जाता है इसे सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। इसके बाद इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय और यहाँ पर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, मतलब पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सड़क बनाया जाता है, द रोड इज बिल्ट, ये बिल्ट हमारा V3 है। गली सजाई जाती है, द स्ट्रीट इज डेकोरेटेड। खेत जोता जाता है, द फील्ड इज प्लग्ड। फूल तोड़ा जाता है, द फ्लावर्स आर प्लग्ड। अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस का प्रयोग कैसे किया गया है। आसानी से आप इस मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। डोंट वरी, समझना है किसका किस कंडीशन में क्या इसका पहचान है। अगला ये समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या पैसिव है। इसका पैसिव होगा कि कोई काम किया जा रहा है किसी के द्वारा। जैसे सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग प्लस V3। एग्जाम्पल है सब्जी बेची जा रही है, द वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, यहाँ पर आर बीइंग इसके बाद हमारा V3 है और यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। रूम साफ किया जा रहा है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश इज बीइंग, यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाना होता है टीच और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, कि इंग्लिश इज बीइंग टॉट। अब वॉज और वर, वॉज और वर का प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव में, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव में, मतलब तीन तरीके से आप इससे प्रयोग करते हैं। पहला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पर्सन होगा रहा था, रही थी, रहे थे से। इसे सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज का प्रयोग करेंगे आप आई, वे, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। और आप यहाँ पर देखिए आई, वी, यू, दे, ये सभी जो हैं ये आई को छोड़कर बाकी सभी के साथ आप प्रयोग करेंगे वर का। लेकिन वॉज का प्रयोग आप किसके साथ करेंगे, आई के साथ करेंगे, ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे। जैसे कोई नाम, जैसे कि यहाँ पर हो गया राम, जैसे यहाँ पर हो गया मेरा राहुल, ये सभी के साथ आप प्रयोग करेंगे वॉज। और बाकी जो हमारे हैं वी, यू, दे, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, वो सभी के साथ वर का प्रयोग करते हैं। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई के साथ यहाँ पर वॉज आ गया। हम लोग बाजार जा रहे थे, वी वर गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर वी है तो वी के साथ वर यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तुम रूम साफ कर रहा था, यू वर क्लीनिंग द रूम, यहाँ पर वर प्रयोग हुआ यू के साथ, यहाँ पर यू देखिए वर के साथ प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होता है, जिससे इसका पर्सन होता है कि कोई काम किसी के द्वारा किया गया, इससे पर्सन ये हो जाएगा।
सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वॉज या वर प्लस V3 हो जाएगा। संदेश भेजा गया, मैसेज वॉज सेंड, यहाँ पर सेंड नहीं बल्कि यहाँ पर सेंट हो जाएगा, क्योंकि सेंड का जो थर्ड फॉर्म है वो सेंड का थर्ड फॉर्म हो जाता है सेंट, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पर्सन हो गया कि कोई काम किसी के द्वारा किया गया, किया कौन ये नहीं पता लेकिन कोई काम किया गया। किताब बेचा गया, द बुक वॉज सोल्ड, यहाँ पर कौन बेचा नहीं पता लेकिन कोई काम किसी के द्वारा किया गया। यहाँ पर भी आप वॉज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ। रूम साफ किया गया, द रूम वॉज क्लीन्ड, यहाँ पर वॉज प्रयोग हो गया रूम के साथ। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, इसका मतलब हो जाएगा कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा था, कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा था। इसे यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस V3 होगा। पत्र लिखा जा रहा था, द लेटर वॉज बीइंग रिटन, यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव में। कल आम तोड़ा जा रहा था, द मैंगोज वर बीइंग प्लग्ड, अब कल है तो कल का हो जाएगा यहाँ पर हमारा यस्टरडे, जो कि बीते हुए कल के लिए हम लिखते हैं यस्टरडे। राहुल को पीटा जा रहा था, राहुल वॉज बीइंग बेटन, यहाँ पर हमारा पीटा जा रहा था, कोई काम किया जा रहा था, यहाँ पर वॉज हो गया। अब है हमारा डू डज का प्रयोग। डू डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कैसे करते हैं पहले समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होगा कोई काम नहीं करता है, इस प्रकार से सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड अ बुक। सिंगुलर के साथ, सभी सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर वी प्लूरल होता है, इस वजह से यहाँ पर डू का प्रयोग हुआ है। तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पर देखिए डू का प्रयोग हुआ है किसके साथ, यू के साथ। तो आप समझ पाने के डू का प्रयोग हम किसके साथ कर रहे हैं। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे कि नहीं कर चुका है या कोई काम नहीं किया है। इसे सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसने आम नहीं खाया है, ही हैज नॉट हैव ईटन अ मैंगो, ही डज नॉट हैव ईटन, या पर ही डज नॉट हैव ईटन अ मैंगो, उसने आम नहीं खाया है। तुम स्कूल नहीं गए हो, यू डू नॉट हैव गॉन टू स्कूल। हम लोग मैच खेल चुके हैं, वे, अब यहाँ पर मैच खेल चुके हैं, मैच नहीं खेल चुके हैं, यहाँ पर नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो वी डू नॉट या वी डोंट। देखिए डू नॉट जो हम लोग लिखते हैं, डू नॉट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डोंट, और डज नॉट जहाँ पर हम लोग लिखते हैं वो डज नॉट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डजंट, जो कि काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो वी डोंट हैव प्लेड द मैच, हम लोग मैच नहीं खेल चुके हैं। अब है प्रयोग डेड का, जो हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है कि कोई काम नहीं किया था या कोई काम नहीं किया। जैसे सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट डिड नॉट को हम शॉर्ट में डेंट भी कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। वो बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट द फूड। राहुल अंग्रेजी नहीं सीखा था, राहुल डिड नॉट लर्न इंग्लिश। तुम स्कूल नहीं गया था, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे और बाकी सेंटेंस का पहचान ध्यान में रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, आसानी से बना सकते हैं। अब समझते हैं हैज या हैव का यूज कैसे करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में और प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि कोई काम कर चुका है, कोई काम किया है या कोई काम कर लिया है। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट। यहाँ पर पहचान है कि कोई काम कर चुके हैं से। तुम उसे पैसे दे दिए हो, यू हैव गिवन हिम मनी। यहाँ पर कोई काम कर लिए हो, कोई काम कर दिए हो, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वे लोग मैच जीत चुके हैं, दे हैव वॉन द मैच। यहाँ पर कोई काम कर चुके हैं, ये पहचान है। तो इससे अगर हम ध्यान देते हैं तो कभी हमको कंफ्यूजन नहीं होगा, आसानी से हम बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाएगा, जिससे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। सबसे पहले होगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद होगा हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। जैसे
दुकानें बंद कर दी गई है, कोई काम किया जा चुका है या कोई काम किया गया है। द शॉप्स हैव बीन क्लोज्ड, चोरों को अरेस्ट किया जा चुका है, तो थीव्स हैव बीन अरेस्टेड, यहाँ पर थीव्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि काम इसी के ऊपर किया जा रहा है। अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है, इंग्लिश हैज बीन टॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ आप हैज प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होगा कि किसी टाइम से कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रही है किसी टाइम से। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होगा। जैसे वो अक्टूबर से मैदान पर दौड़ रहा है, ही हैज बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड सिंस अक्टूबर, यहाँ पर देखिए हैज का प्रयोग किया गया है, इसका कोई भी टाइम से जैसे अक्टूबर से। राहुल 4 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, राहुल हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 4 years, यहाँ पर देखिए कोई भी टाइम से कोई काम कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर हैज बीन प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तुम घंटों से रवि का इंतजार कर रहे हो, यू हैव बीन वेटिंग फॉर रवि 4 hours, 4 hours मतलब घंटों से हैव बीन का प्रयोग किया गया है। अब है हमारा हैड का प्रयोग जो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट का टेंस का जो पैसिव वॉइस है उसमें। पास्ट परफेक्ट टेंस में समझते हैं पहले, जिसका मतलब होगा कोई काम कर चुका था या कोई काम कर लिया था। सब्जेक्ट हैड प्लस वेत्री प्लस ऑब्जेक्ट होगा, वो राजीव गांधी से कई बार मिल चुका था, तो सेंटेंस होगा ही हैड मेट राजीव गांधी मैनी टाइम्स। मैं अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, यहाँ पर देखिए हैड प्रयोग किया गया, यहाँ पर हैड प्रयोग किया गया है। हैड के साथ वेत्री है जैसे कि मेड, जैसे कि कंप्लीटेड, इसका पहचान है कि कोई काम कर चुका था, कोई काम कर लिया था इससे। अब अगला प्रयोग है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस जो है, जिसका मतलब होगा कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट का स्थान पर ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस वेत्री होगा। राहुल को पढ़ाया जा चुका था, कोई काम किया जा चुका था, तो राहुल हैड बीन टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा। गली सजाई जा चुकी थी, द स्ट्रीट हैड बीन डेकोरेटेड, यहाँ पर हैड बीन के साथ वेत्री हो गया। सड़क बनाया जा चुका था, द रोड हैड बीन रिपेयर्ड, यहाँ पर हैड बीन के साथ वेत्री है, हैड प्रयोग किया गया है। So guys, thanks for watching. That's all for today.